ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा विजुअल। तेरा घाटी में सैन्य काफिले पर कार बम विस्फोट हुआ, ये देखिए विजुअल देखिए। ओहो, हमले में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी का घात लगाकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। एक कैप्टन समेत 5 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत है, यह जानकारी आ रही है। विजुअल देखिए जरा, टीटीपी ने हमले का वीडियो जारी कर दिया है, विजुअल देखिए जरा। आज की सबसे खतरनाक खबर आपकी स्क्रीन पर मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये किसी चैनल पे आपने नहीं देखी होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हैमन साहब, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट 4060, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। पुलिस काफिले पर अटैक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में। पुलिस की गाड़ी जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उस पर गोलियां बरसाई गई। यूनाइटेड मुजाहिदीन पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा में खौफ में पाकिस्तान की पुलिस, ब्रेकिंग और शॉट। आईएमपी के हमले में पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। अत्याधुनिक M16 सीरीज राइफल से, ये अमेरिकन राइफल है, M16 राइफल से हमला किया गया है। आरपीजी PG-7 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें आपके सामने। बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, खासकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, और वो दुनिया में शांति का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो अटैक है और जिस इम्प्यूनिटी के साथ किया जा रहा है वो देखने काबिल है। और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा का भी हालत उतनी ही बुरी है जितनी बलूचिस्तान की है। अगर ये हालत है तो इसका इम्पैक्ट इवन ईरान के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा अपना जो असेसमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने की बात है कि पहले उनको अपना एरिया कवर करना चाहिए, जहाँ की उनका कोई, आई थिंक कोई रिट नहीं रन कर रही, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल्ड है, और जो वहाँ पे लोकल हैं वो उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा अटैक तभी हो सकता है अगर लोकल आपके खिलाफ हो। सर, ये तस्वीरें वाकई में बड़े हैरान करने वाली हैं। मैं चाहूंगा जरा फिर से 2 विंडो शॉट दिखाइए एक बार फिर से, और जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हैरान करने वाला हमला हुआ है, तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं। ये देखिए, अमन साहब करिएगा सर, किस तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा खोल के गोली मारी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, निश्चित तौर पे परेशान करने वाले विजुअल्स है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सीज फायर पर ईरान की पहली शर्त टूटी, ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से फिर देरी लेबनान की राजधानी बेरूत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली, ये शॉट नहीं है, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, दक्षिण लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, यह है शॉट, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिए, वेपन डिपो और लॉन्च साइट पर हमला हुआ है, फर्स्ट ऑन टीवी 9। कमांड पोस्ट और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर भी स्ट्राइक्स हुई है, बड़ी खबर। यह देखिए, हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, तू डाल डाल में पात पात, ये देखिए दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं। साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों पर दागे रॉकेट, ये देखिए इजराइल के हमले के जवाब में यह अटैक हुआ। यह साउथ लेबनान का मामला है जहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात, किसने पहला सीज फायर तोड़ा है, उस पे ही काफी चर्चा चल रही है। इनफैक्ट मैं फॉरेन मीडिया देख रहा था, जो यूरोपियन मीडिया है एज वेल एज द अमेरिकन मीडिया, इसमें ये कहा जा रहा है कि सीज फायर टूटा है, इजराइल की तरफ से नहीं टूटा है। सो इस पे हमें थोड़ा और समय लगेगा कि किसने सीज फायर तोड़ा और ये अटैक क्या एक रिटेलिएशन है, पहली बात। और दूसरी बात, जो मैंने एक और वीडियो देखा रिसेंटली, बहुत उम्दा तरीके से ये रॉकेट को बिल्कुल कैमोफ्लाज कर करके इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। वो कैमोफ्लाज इवन इजराइल नहीं पकड़ पाया। सो यू नो, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं। तो इस तरह से हिजबुल्लाह का जो कैमोफ्लाजिंग टेक्निक है काबिल तारीफ है। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन वो कहते हैं ना, द गैप बिटवीन द कप एंड द लिप,
उसमें बहुत कुछ हुआ जा रहा है यहां पर लेकिन सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। अगले 48 घंटे ईरान के लिए बेहद अहम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 48 घंटों में अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार। 48 घंटों में डील नहीं हुई तो विनाशक हमले की आशंका। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप ने समझौते पर जताया भरोसा। शांति समझौते को लेकर अंतिम दौर में बातचीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। अगले 48 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए जरा। अगले 48 घंटे में ईरान के लिए बेहद अहम। 48 घंटे में अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान ने जवाब दिया है। दबाव में नहीं हो सकती अमेरिका से बातचीत। ब्रेक करिए जरा। शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा। यह देखिए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है ईरान। बकाई ने कहा है फ्लोर पर। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। और टिकर में प्लीज जरा सुमेरा खान का जो कवरेज का बैंड है वो ऑन कर दीजिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। दबाव में नहीं है होगी बात। ये देखिए सुमेरा ईरान से मौजूद है और ईरान से उनकी एक बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं अपनी टिकर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है ईरान। बड़ी खबर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा। प्रस्ताव पर विचार के बाद पाकिस्तानी पक्ष को देंगे जानकारी। बकाई समझौते के लिए मजबूर नहीं है ईरान। बकाई ने कहा है। एक और यहां पर आगे उन्होंने कहा है प्रेस टीवी के अनुसार। यह देखिए सबके बीच में एक बार इरबिल में चरम पर तनाव। इरबिल में सुसाइड ड्रोन हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9। अमेरिकी ठिकानों में बड़े नुकसान का दावा है। फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से किया अटैक। बड़ी खबर इरबिल में कुर्द विपक्षी ग्रुप को टारगेट किया गया है। विस्फोट में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। एक और बड़ी खबर सीधा ये बड़ी दिखाइए जरा। फाइटर जेट से ड्रोन मार गिराने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुनील 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन। नीचे सुमेरा का बैंड ऑन रहने दीजिएगा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन इन दोनों पे चार्ट करेंगे। सीधे चलेंगे अजय सर के पास। सर एक छोटा सा क्विक टेक। सर इराक तो इनके हाथ से गया। जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इनके लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, इराक भी है। इराक में हालत इतनी खराब है अभी वहां पर कि अमेरिका को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है। सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ जितने भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे अब वो खुलकर बाहर आ रहे हैं? इसमें किसी से कोई शक नहीं होना चाहिए। पहले भी आपको याद होगा कि अमेरिका ने कोशिश की थी कि कर्ड्स को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए। तो आपने एक खबर चढ़ाई कि इरबिल में वो अटैक हो रहा है। दूसरा इराक में जो है करीब 52% शिया हैं, तो उनको लग रहा था कि हम इस पे काबू रखेंगे। लेकिन वहां पे आई थिंक जो एफिनिटी है शिया के साथ वो ज्यादा है। तो आज अमेरिका इराक में, सीरिया में, दोनों जगह बहुत मुश्किल में है। खाड़ी में कभी भी सरप्राइज स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका। खाड़ी में सभी अमेरिकी विमानों के ट्रांसपॉन्डर्स वन। बहुत बड़ी खबर। विनोद सर स्टैंड बाय, कमिंग टू यू। युद्ध में पहली बार रेडार से गायब हुई यूएस एयरफोर्स। लोकेशन छिपाकर ऑपरेशन को गुप्त रखने की रणनीति। मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव का खतरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इसका स्टिल्स है जहां तक मुझे याद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रांसपॉन्डर स्टिल्स है। ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए जरा। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका के कार्गो विमानों की उड़ान। बड़ी खबर। यूरोप के अमेरिकी बेस से उड़े 3 C-5 सुपर गैलेक्सी। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। 10 से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर से हथियारों की तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लाइट रेडार 24 में बड़ा दावा किया गया है। यह देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। और विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर वेरी क्विक टेक सर। यह बहुत बड़ी खबर है सर। ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए हैं। C-5 टेक ऑफ कर चुका है। इसका मतलब क्या है सर? बातचीत की आड़ में जो मैंने सवाल पूछा था सर, मुझे लग रहा है बातचीत की आड़ में हमला होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए इनफैक्ट इनका एक जनरल बयान भी दिया है कि बातचीत की आड़ में आपको याद होगा
डिस्कशन आपके साथ हुई है, पाकिस्तान को किस तरह से ये लोग इस रूस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, RUSC, मतलब स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात, देयर इज सम इशू विद द नेटवर्क। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलता हूं कि आपका जो नेटवर्क का इशू आ रहा है इसको सॉर्ट आउट करिए, आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। 2 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए। ईरान संकट लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप का ईरान में 70% टारगेट पूरे करने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 हफ्ते के अंदर ईरान पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं होने का किया ऐलान। बड़ी खबर, ये देखिए, ट्रंप के मुताबिक ईरान में अमेरिका के 30% टारगेट अभी भी बाकी है। सुनील, बगल में दोनों ब्रेकिंग आप दिखा सकते हैं क्या हमारी, जो अभी अभी हमने दिखाई है? ये देखिए, ईरान को अपनी सैन्य शक्ति फिर खड़ी करने में लगेंगे 20 साल। ट्रंप ने कहा ईरान की हार का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका एक्शन रोक देगा, ये ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान से संवर्धित सामग्री हटाना सबसे बड़ा लक्ष्य, ब्रेक करिए। ऑपरेशन ईरान को लेकर नेतन्याहू का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करने पर फोकस। आमिन साहब, אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על बसीस יומיומי। ईरानी सैन्य प्रवक्ता की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए। बातचीत के नाम पर धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। बड़ी खबर, ईरान की ताकत आजमाने की गलती ना करे अमेरिका। इजराइल ने कहा दुश्मनों ने जब भी हमारी परीक्षा ली वे असफल रहे। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान अभी भी कर रहा है विचार। ये बड़ी खबर है, वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, धोखे का बुरा होगा अंजाम। बातचीत के नाम पर अमेरिका ने धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। ये अंजाम था, अगर आपको याद होगा। धोखे की कोशिश हुई तो अमेरिका को अपमानजनक हार देंगे। ईरानी सेना प्रवक्ता जनरल शिकारची का अमेरिका को वार्निंग है। ईरानी सेना किसी भी गलतफहमी का जवाब देने के लिए तैयार। अमेरिका की कुछ शर्तें ईरान को कतई मंजूर नहीं है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आइए जरा, ईरान से जंग में अमेरिकी ठिकानों को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए जरा। 15 अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमले, अमेरिका के 228 ठिकाने तबाह और क्षतिग्रस्त। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, और आपको मैंने बताया था ईरान के जनरल ने क्या कहा है। आइए जरा बिग वॉल पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बिग वॉल पर देखिए ईरान को जो नुकसान पहुंचा है, ईरान ने जो नुकसान दिया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इमेजेस है सैटेलाइट की, ये देखिए गुलशन भाई कैमरा पर। अमेरिका के बेसिस जो हैं, या तो कई बेसिस में खाली करने पड़े, या इतने धमाके हुए हैं कि ये बेसिस का हाल देखिए जरा। ये देख रहे हैं आप, ये ईरान का अटैक है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी। बगल में ब्रेकिंग चली है जरा, और मैं चाहूंगा वो जनरल जो है उनके भी शॉट दिखाते रहिएगा। ईरान के साथ 40 दिन की जंग में 15 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए, ईरान की ओर से जारी है 100 से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों से वॉशिंगटन पोस्ट ने की है जांच। देखिए नेक्स्ट दिखाइए जरा, ईरान के हमले में 228 स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट तबाह और क्षतिग्रस्त हो गए। आगे दिखाइए जरा, 217 बिल्डिंग और 11 सैन्य सिस्टम प्रभावित होने का दावा है। ये है कोलैटरल। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिका के साथ डील करना चाहता है ईरान, प्ले करिए जरा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान को नष्ट करने होंगे अपने न्यूक्लियर प्लांट। अमेरिका ने ईरान को दिया न्यूक्लियर प्रपोजल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, सुमेरा की खबर हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान को नया न्यूक्लियर प्रपोजल, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी देनी होगी। फोर्दो, नतांज और इस्फहान प्लांट नष्ट करने होंगे। यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल की रोक है, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करनी होगी, ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा ट्रंप की बाइट ऊपर लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान ये कंडीशंस मानेगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसका मतलब ट्रंप ने जो कहा था कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अभी बोला कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, सब झूठ था। देखिए निशांत जी, मैं संक्षेप में यही बता रहा हूं, ये नियर सरेंडर टर्म्स हैं, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ईरान का पूरा जो न्यूक्लियर बैकबोन है उसको खत्म कर देना आई डोंट थिंक ईरान को मंजूर होगा। और ऊपर से जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं जिसपे हमने बहुत चर्चा किया है,
उसको टोटली हैंड ओवर कर देना, पहली बात तो किसी को मालूम नहीं है वो लोकेशन भी, कि उसको हैंड ओवर कर देना और ऑन डिमांड इंस्पेक्शन करना, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो ये अटैक जो हमने जब मैं बात कर रहा था तो इंटरनेट जो वो प्रॉब्लम हुआ था, मैंने फिजिकली एरोप्लेन्स को लैंड करते हुए देखा है। तो ये जो C5 जो सामान ला रहे हैं, ये झुंझुना नहीं है, ये वेपन्स हैं। और दूसरा, हमने याद होगा निशांत जी, 2-4 दिन पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था मैं 20 साल मोरेटोरियम की, जो डीसी के गलियारों पे बातें चल रही थी, वो भी आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट में अभी आ चुका है। तो परमानेंट के बजाय 20 साल मोरेटोरियम पे थोड़ा बहुत हो सकता है चर्चा हो, लेकिन कंप्लीट हैंडओवर इम्पॉसिबल। You're right. लेकिन एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। 2018 में एक किताब है टारगेटिंग तेहरान, उस किताब में लिखा है कि किस तरीके से 2018 में बाकायदा मोसाद ईरान के वेयर हाउसेस में जाके वो डॉक्यूमेंट्स निकालता है जिसमें उसको पता लगता है कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए, न्यूक्लियर वेपन के लिए है, ना कि सिविल पर्पस के लिए है। तब से नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे कि हमला करना होगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप सभी लोगों से एक सवाल है मेरा छोटा सा, सोचिए जरा, ट्रंप तो समझ में आ गया नेतन्याहू के साथ है, लेकिन शी जिनपिंग ईरान से मुलाकात कर रहे हैं और अपना एयर डिफेंस सिस्टम दुबई को दे रहे हैं। ये क्या खबर है? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, स्टिल्स है। ईरान हमले को लेकर हाई अलर्ट पर दुबई एयरपोर्ट पर चीन का लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, स्टिल्स दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। ओके, दुबई एयरपोर्ट पर दिखा फर्स्ट ऑन TV9 गुआंगजियान 21A काउंटर ड्रोन सिस्टम। ईरानी ड्रोन खतरे के बीच चीन की तैनाती, दुबई ने बढ़ाई अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं चाइना की, यह देखिए जरा, सोचिए जरा। मैं इस पर एक टेक लूंगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये चाइना की तो डबल टॉक साफ दिखाई दे रही है, योर टेक सर। तो आपको कभी कोई शक था क्या? चाइना बिजनेस कंट्री है, वो जहां उसको फायदा मिलेगा वो वहां जाने की बात करता है। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि वो नहीं बेचेंगे, और दुबई अगर उनसे खरीद रहा है तो मतलब इसका मतलब अमेरिका ने उनको देने को मना कर दिया, या अमेरिकन के इक्विपमेंट के बारे में उनको शक शुबा हो गया, इसलिए वो चाइना के पास जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चाइना का जहाँ तक है कोई ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। उनको ईरान में इंटरेस्ट है क्योंकि उनसे उनको सस्ता ऑयल मिल रहा था। right. लेकिन जो अभी गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड है उसकी वजह से उनके पास ऑयल पहुंच नहीं रहा है। 1000 दिन का उनके पास ऑयल और गैस है, तो इसलिए वो अभी निश्चिंत हैं। लेकिन वो दुबई को बेच रहे हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए, अपना अंडरस्टूड आप जो बता रहे हैं। और सर अब इसके अब डाइकॉटमी क्या है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो विरोधाभास है वो ये देखिए। युद्ध के बाद ईरान चीन के बीच सहयोग समझौते पर सहमति, ब्रेक करिए। ईरान की संप्रभुता की पूरी तरह समर्थन करता है चीन। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बड़ा दावा, युद्ध ने दुनिया में ईरान का रुतबा और ताकत बढ़ाई। बाइट प्ले करिए जरा। ईरान के मामले में ट्रंप हर मोर्चे पर है नाकाम, ब्रेकिंग। सत्ता परिवर्तन और यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश फेल, होर्मुज पर कंट्रोल की कोशिश विफल। आईआरजीसी के राजनीतिक डिप्टी जनरल का ये दावा है। सीधा ये फ्लोर पर बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। हर मोर्चे पर नाकाम अमेरिका, ये देखिए ईरान पर ट्रंप की रणनीति फेल हो गई है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम है। ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की योजना विफल है। होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं कर पाया अमेरिका। आईआरजीसी के राजनीतिक जनरल डिप्टी जनरल जवानी का यह दावा है। इस सब के बीच में प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए। मॉस्को में सैन्य कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक, नारा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। मिलिट्री कार्गो स्टोर पर ड्रोन हमले हुए, बड़ी खबर ये देखिए जरा, लोकेशन लिखिए जरा, लोकेशन मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। मिलिट्री डे से पहले, ये विक्ट्री डे से पहले मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी फैसिलिटी पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है, अहमद साहब करिएगा। एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए 12 ड्रोन्स, दारा फैसिलिटी के पास सुने गए कई धमाके, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। हम शहर पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी बॉर्डर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर अटैक, 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये उसकी मिलिट्री परेड पर हमले की धमकी, ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की की रूस को बहुत बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए। रूस की मिलिट्री परेड पर अब
मिलिट्री परेड अब हम पर निर्भर है। शॉट दिखाइए जेलेंस्की के। रूस ने हमला कर सीजफायर उल्लंघन किया, जेलेंस्की ने यह कहा है। बड़ी खबर। नहीं मानेगा 9 मई का सीजफायर ब्रेक करिए। विक्ट्री डे के दिन बड़े हमले की वार्निंग। बड़ी खबर। रूस के हमले के बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की चेतावनी। रूस के सीजफायर के कोई मायने नहीं है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूस के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है, ब्रेक करिए। तातरस्तान में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस की सेना ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। रिपोर्ट आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। सुनील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और क्विक टेक यहां पर जनरल चतुर्वेदी सर के साथ। सर, वेरी क्विक टेक। ये तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है सर। ये या तो बहुत ही डेलिबरेट एक्शन रशिया ले रहा है या वो इनकॉम्पिटेंट है, ये उनको डिसाइड करना है। मेरे ख्याल में विक्ट्री डे परेड को अगर वो नहीं सेफ रख सकते, उनका एडी सिस्टम जो कि बहुत मशहूर है वो नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो मुश्किल है। दूसरा, इसमें अमेरिका का जो सपोर्ट है इनको मिल रहा है, जो भी 300 बॉम्ब जो उन्होंने दिए हैं लॉइटरिंग एमिनिशन वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, जो बॉम्ब पे जाके 1500 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है यूक्रेन की टू डेवलप ड्रोन, वो बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से वो ऑपरेशंस को सस्टेन कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है या तो कल की, आज की रात उनके लिए, आज 7 है, 7-8 की रात बहुत मुश्किल होगी यूक्रेन के लिए, या फिर रशिया अगर अपनी विक्ट्री परेड को कैंसिल करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित होगी। अंडरस्टूड सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। होर्मुज के नजदीक अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी टैंकर्स की मौजूदगी। कई लड़ाकू विमान कर रहे हैं स्कॉट। ब्रेकिंग और शॉट, फ्लाइट रेडार के हवाले से मोसाद कमेंट्री की रिपोर्ट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। मिडल ईस्ट में फिर बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका, दिखाइए। खाड़ी देशों में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। यूएई, जॉर्डन पहुंचे कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान। ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी अरब में भी अमेरिकी मिलिट्री विमानों का मूवमेंट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी मूवमेंट पर डिफेंस जनरल की रिपोर्ट आ रही है। सुमेरा का बैंड ऑन कर दीजिए। सुमेरा जो कि ईरान में मौजूद हैं और उनकी शानदार कवरेज में आपको दिखाने वाला हूं। सुमेरा का बैंड ऑन करिए। ये देखिए, होर्मुज के एंट्री पॉइंट तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष। ओमान में होर्मुज का एंट्री पॉइंट। होर्मुज में जहाजों के ऑपरेशन रूट से रिपोर्टिंग। होर्मुज के एंट्री पॉइंट तक पहुंचने वाला पहला चैनल। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा। हम इस वक्त बहुत ख़ास जगह मौजूद हैं। हम ओमान की राजधानी मस्कत में हैं और मेरे ठीक पीछे जो आप समंदर देख रहे हैं, ये ओमान सागर है, यानी सी ऑफ ओमान है। इस वक्त दुनिया में जिस शब्द को आप सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और हॉर्मुज जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यानी यहाँ से आगे अगर जाना है हॉर्मुज की तरफ, तो यहीं से वो तमाम जो जहाज़ हैं वो आगे जाते हैं, वो यहीं से गुजरते हैं, और यही वो रास्ता है जहाँ से वो वापस आते हैं। ये रास्ता ख़ास इसलिए भी है क्योंकि देखिए, इसी से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया है ईरान के ख़िलाफ़, वो इसी से आगे नीचे जाकर जो ब्लॉकेड है वो है, यानी इससे काफ़ी दूरी पर वो ब्लॉकेड मौजूद है, लेकिन इस ओर वो ब्लॉकेड है। और इस ओर मेरे, अगर हम इस समंदर से इस तरफ जाएंगे तो फिर आपको वो जगह मिलेगी जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई अमेरिका द्वारा, ऑपरेशन फ्रीडम, और फिर वो भी सफल नहीं हुआ, उससे भी पीछे हट गए हैं। हम इस वक्त बहुत ख़ास जगह मौजूद हैं। हम ओमान की राजधानी सुमेरा की शानदार रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त मौजूद है वहां पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका जो है वो पोस्चरिंग कुछ और कर रहा है, एंड दे आर प्लानिंग समथिंग एल्स। अभी अभी हमने बताया फ्लाइट रेडार के हवाले से, एंड यू नो दिस बेटर, आप तो उसका सब्सक्राइबर है फ्लाइट रेडार का, यू कीप फ्लाइंग सर। ये सारे इंडिकेशंस क्या है सर? दो चीजें संक्षेप में बताऊंगा निशांत जी। हेवी अटैक हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो एरिया हॉर्मुज के नॉर्थ में जो पहाड़ है ईरान के, उसके जो तराई इलाका है, उस इलाके में काफी अटैक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है सुमेरा अगर मस्कट में रही उस समय तक, आपको लाइव दृश्य भी दिखाई देगा, बिल्कुल सुमेरा के ठीक पीछे जैसे हम देख रहे हैं, वहां पे अटैक होना ही होना है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तटीय जो मस्कट से सटा हुआ इलाका है, रसल खैमा से लेके मस्कट के सटा हुआ इलाका है, उस पर काफी जोर शोर से
हम सुमेरा को कहिएगा वो वीडियो निकाल करके दें। जोर शोर से ड्रेजिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसका मतलब उसकी जो गहराई है समुद्र की, उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। छोटी छोटी जो शिप्स हैं, VLCC नहीं, छोटी शिप्स वहां से निकलेगी और हॉर्मुज कैप्चर होने के बाद ये ऑयल के जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड सर। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। खाड़ी पहुंचने वाला है फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल। चार्ल्स डी गॉल, अगर आपको याद होगा, उनके ऊपर कई असैसिनेशन के अटेम्प्ट हुए लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। रेड सी के रास्ते होमुस की ओर बढ़ा फ्रांस का स्ट्राइक ग्रुप। ये देखे 40-60 खाड़ी में बारूदी माइंस हटाएगा जर्मन माइन स्वीपर। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूरोप ने संभाला मोर्चा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में यूरोप की एंट्री, बल्कि नेटो की एंट्री। खाड़ी में फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट चार्ल्स डी गॉल जल्द संभालेगा मोर्चा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरे स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती है। होमुज में ईरान की घेराबंदी के लिए फ्रांस की बड़ी तैनाती है। जर्मनी ने होमुज में माइंस निष्क्रिय करने के लिए भेजा माइन स्वीपर। होमुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएई में नागरिकों पर हमले के खिलाफ फ्रांस। ब्रेक करिए जरा। मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन से बातचीत की। ब्रेकिंग और शॉट, होमुज से तुरंत नाकाबंदी हटाने को कहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ईरान ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 ड्रोन, दिखाइए शॉट्स के साथ। फर्स्ट ऑन DV9 40-60। होमुज स्ट्रेट में ईरान ने स्पाई ड्रोन गिराने का दावा किया है। फार्स न्यूज ने ड्रोन मलबे का पहला वीडियो जारी किया है। केशम द्वीप के पास धमाकों की खबरों के बाद यह दावा किया गया। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ईरानी झंडे वाले शिप पर अमेरिकी सेना की फायरिंग। ब्रेकिंग, अमेरिका ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे शिप को रोका। अमेरिकी गोलाबारी में शिप के नुकसान का दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए। होमुज के पास सेंटकॉम का बड़ा एक्शन। ईरानी तेल टैंकर को अमेरिकी सेना ने रोका। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। USS अब्राहम लिंकन से उड़े सुपर हॉर्नेट का एक्शन देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था टैंकर। 20 mm गन से टैंकर के रेडार को किया गया टारगेट। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जहां ये देखिए अब कैंप 4 पर आई है, जहां समंदर में नाकेबंदी। सुमेरा का लोअर बैंड ऑन करिएगा जरा। जहां समंदर में नाकेबंदी, वहां से रिपोर्टिंग दिखाइए जरा। ओमान और ईरान के बीच पहुंचा TV9 भारतवर्ष। प्लीज जरा सुमेरा का बैंड ऑन कर दीजिएगा यहां पर। होमुज के एंट्री पॉइंट से सुमेरा खान की रिपोर्टिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये ओमान और ईरान के बीच का ही वो रास्ता है जिसे क्रॉस करना है, और जो मैप है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो जब जाते हैं आप, तो एक संकरा रास्ता बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको इस जगह से जाना पड़ता है, यानी ओमान सागर से होकर, सी ऑफ ओमान से होकर जाना पड़ता है। मेरे ठीक पीछे आपको एक जो बल्क कैरियर है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह के जो बहुत से बल्क कैरियर हैं वो यहाँ पर इसके आगे मौजूद हैं। हालांकि बड़ी तादाद में इस वक्त आपको तस्वीरों पे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो और जंग के बीच होमुस पर बात नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए। सिर्फ जंग के खात्मे से स्थायी समाधान, ईरान ने कहा है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। UN में होमुस पर आर पार जंग खत्म करने से होगा होमुस का स्थायी समाधान। बड़ी खबर, ईरान ने कहा है अमेरिकी नाकेबंदी जल्द खत्म होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बहाने अमेरिका बढ़ा रहा है एजेंडा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज करने की अपील। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान में बड़ा आर्थिक संकट। ब्रेक करिए। जल्द खत्म हो जाएगी ईरान की तेल स्टोरेज क्षमता। निर्यात न होने से ईरान ने कम किया तेल। आइए जरा फ्लोर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, नाकेबंदी से ईरान में बड़ा आर्थिक संकट। जल्द खत्म हो जाएगी ईरान की तेल स्टोरेज क्षमता। तेल निर्यात न होने से स्टोरेज कैपेसिटी फुल। ये देखिए, कुछ तेल कुओं को स्थायी रूप से बंद करेगा ईरान। स्ट्रेट ऑफ होमुज से ईरान का 98% तेल निर्यात होता है। 13 अप्रैल के बाद होमुज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे ईरानी टैंकर। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। मिडल ईस्ट से लौट रहा USS जेरार्ड फोर्ड। दिखाइए जरा बड़ी खबर। USS जेरार्ड फोर्ड ने पार किया जिब्राल्टर स्ट्रेट। शॉट्स के साथ